Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about real GDP and nominal GDP. कल हमने क्या किया था कि convergence of domestic into national, convergence of gross into net and convergence of factor cost into market prices and its related aggregate. आज में स्टडी करना है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? आपने जीडीपी के बारे में सुना है कि जीडीपी ये होती है, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है. बट आज आप क्या जानोगे कि जीडीपी के भी फर्दर टाइप्स होते हैं. ये भी टू टाइप्स की होती है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो नॉमिनल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी. ये वो जीडीपी है एट करंट प्राइसेस, जो किस पर मेजर की जाती है? करंट प्राइस के ऊपर मेजर की जाती है. इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, या फिर नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी व्हिच इज मेजर एट द करंट प्राइसेस, जो हमेशा करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग क्या की जाती है? मेजर की जाती है. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केट वैल्यू है प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो प्रोड्यूस किए गए हैं कहां पर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऑफ अ कंट्री, कंट्री में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है which is measured at current year prices is called nominal GDP. is called nominal GDP. nominal GDP क्या होती है? Q into P. क्या है? Q into P. Here Q is quantity. क्या है Q? Quantity of final goods and services. हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं फाइनल हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है? क्यू. एंड पी मीन्स प्राइस. प्राइस प्रीवेल इन द मार्केट. जो प्राइस किस में प्रीवेल्ड है? लागू है मार्केट के अंदर प्रीवेल्ड है, वो क्या होंगे? हमारे प्राइसेस होंगे. और देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो ध्यान रखना, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या किए जाते हैं? इंक्लूड्स किए जाते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको नॉमिनल जीडीपी, किसी भी जीडीपी को आप मेजर करने के लिए इंक्लूड्स नहीं करोगे. केवल कौन से आएंगे? आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही आएंगे. क्लियर हो गया? ये था हमारा नॉमिनल जीडीपी. तो यहाँ जैसे ये प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ते हैं, हर साल हम देखते हैं कि हर साल जो प्राइस का लेवल है हर साल इंक्रीज होता है, हर साल बढ़ता है. जितने प्राइसेस बढ़ते हैं उतनी क्या बढ़ती है? जीडीपी. इसमें ये मैटर नहीं करता है कि वेदर द आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज, कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है. जीडीपी बढ़नी चाहिए, चाहे वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है? अकॉर्डिंग टू प्राइस बढ़ रही है, बट बढ़नी क्या चाहिए? जीडीपी ही इंक्रीज होनी चाहिए. क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हमारा रियल जीडीपी. क्या है? रियल जीडीपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी? तो रियल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी, ये वो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस which are measure at constant price, जो हमेशा किसको मेजर की जाती है? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर मेजर की जाती है, या फिर ये बेस ईयर के ऊपर क्या की जाती है? मेजर. बेस ईयर का मतलब होता है कि ऐसा ईयर जिसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन प्राइसेस में ना आए हो, या फिर कोई भी क्या नहीं हुई, कोई मिस हैपनिंग ना हुई हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करना? प्राइसेस को चेंज करना, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस को मानो उसकी कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? हमारे यहाँ बेस ईयर. तो क्या है ये? इट इज द मार्केट वैल्यू. ये भी क्या है? एक मार्केट वैल्यू है किसकी? ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर. तो यहाँ पर रियल जीडीपी क्या है? क्यू इंटू पी. क्या है रियल जीडीपी? क्यू इंटू पी. क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. पी प्राइस प्रीवेल इन द मार्केट. वो नहीं, कौन से? प्राइस ऑफ
बेस ईयर, कोई बेस ईयर है उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग क्या किया यहाँ पर जीडीपी को मेजर किया है। क्लियर हो गया। अब है कि कंट्री सॉरी एस्टिमेशंस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, कि नॉमिनल जीडीपी को आप एस्टिमेट कैसे करोगे। तो यहाँ आपने क्या लिए ईयर 2011 एंड 12। कमोडिटी है आपके पास व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर। व्हीट कितना है 20 टन, उसके बाद क्लॉथ कितना है 100 मीटर, शुगर कितनी है 5 टन। प्राइसेस है 100, 5 एंड 500। तो टोटल जो जीडीपी है 2500, 2500 क्या आ गया 5000 हमारी नॉमिनल जीडीपी आ गई। कितनी जीडीपी आ गई 5000। अगर मैं कहें कि आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग, यहाँ पर ले लिया ईयर 2017 एंड 18, किसके अकॉर्डिंग लिया 2017 एंड 18 के अकॉर्डिंग। कमोडिटी वही है व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर, क्लॉथ, व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर। और यहाँ हमने क्वांटिटी ली, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है 20, 100 एंड 5, कितनी है 5। प्राइसेस क्या हुए, क्योंकि देखो यहाँ 11 और 12 के प्राइस, यहाँ किसके 17, 18, तो प्राइस में बहुत ज्यादा क्या है चेंज आया, प्राइस बहुत ज्यादा क्या हो गए इंक्रीज। मैं वो प्राइसेस है, व्हीट के प्राइस बढ़कर कितने हो गए 200, क्लॉथ के प्राइसेस कितने हो गए 10 एंड लास्ट में क्या शुगर, शुगर के प्राइसेस कितने बढ़ गए हमारे 1000, कितने हो गए 1000। तो हमारी जीडीपी क्या होगी, तो यहाँ जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 2020 कितना हो गया 4000, 1000 एंड 500, कितना हो गया 5, ये कितना मान लिया हमने 5 का 1000 मान लिया, तो कितना हो गया 5000। तो 5 से कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 10, 1020 इंटू 2 4, तो 4 5 9 9 1 10, कितना हो गया 10,000। तो हमने क्या कहा कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या हो गई इंक्रीज हो गई। नॉमिनल जीडीपी कंपेयर टू 2011-12 718 की जीडीपी क्या हो गई डबल हो गई है, जीडीपी क्या हुई है डबल। तो ये क्या यहाँ ये कहना हमारे लिए सही है, वह दिखने में तो क्या लग रहा है जीडीपी बढ़ी ही है, क्योंकि 11-12 में जीडीपी ओनली 5000 थी और 17-18 में कितनी हो गई है यहाँ पर 10,000, कितनी हो गई है 10,000। तो ये कहना तो सही है, बट अकॉर्डिंग टू आउटपुट देखें, क्या देखें अकॉर्डिंग टू आउटपुट देखें तो ये रॉन्ग है। क्यों, जो प्रोडक्शन हमारा 11-12 में था 20 टन व्हीट होते थे, क्लॉथ 100 मीटर था, शुगर 5 टन थी, वो तो सेम एज इट इज है, आउटपुट में तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो चेंज आया केवल किसमें, प्राइसेस है वो डबल हो गए, प्राइसेस क्या हो गए डबल हो गए। प्राइसेस के डबल होने से जीडीपी बढ़ी है, ना कि आउटपुट के इंक्रीज होने से जीडीपी बढ़ी है। इसलिए कहते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है कैन नॉट शो द ट्रू पिक्चर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो भाई नॉमिनल जीडीपी होती है कभी भी इकोनॉमी की एक ट्रू पिक्चर्स को क्या नहीं करती है, शो नहीं करती, क्योंकि यहाँ आउटपुट का लेना देना नहीं होता है, यहाँ केवल किसका लेना देना होता है, ओनली प्राइसेस का। जो जीडीपी मेजर की जाएगी किसके अकॉर्डिंग की जाती है, अकॉर्डिंग टू प्राइसेस, किसके अकॉर्डिंग की जाती है, प्राइसेस के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा नॉमिनल जीडीपी। हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, कि रियल जीडीपी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो रियल जीडीपी के अंदर यहां लेते हैं रियल जीडीपी के डाटा। देखो ये क्या है हमारी कमोडिटी व्हीट, क्लॉथ, शुगर। क्वांटिटी कितनी है 20, 100 एंड 5 टन। हमने क्या लिए यहाँ पर प्राइसेस, क्या लिए प्राइस, प्राइस लिए हैं। प्राइस यहाँ पर हमने कितने ले लिए, सपोज व्हीट के 1000, क्लॉथ के कितने हैं 200 और इसके 500। यहाँ हमने क्या निकाल ली रियल जीडीपी, क्या मिलेगी रियल जीडीपी, पी इंटू क्यू, क्यू इंटू पी। तो 20 100 से करेंगे तो कितना हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000।
100 into 2 20,000, 5 से करेंगे तो कितना हो गया 2500, कितना आंसर आ जाएगा 42,500। कितना का रियल जीडीपी 42,500। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू 1718 में रियल जीडीपी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा चेंज। जो रियल जीडीपी में हमेशा किसमें चेंज आता है, आउटपुट में चेंज आता है। किसमें चेंज आता है, आउटपुट में। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, बट ये माना जाता है कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ कमोडिटी हो गई और ये क्या ले लिया हमने यहाँ पर क्वांटिटी। क्या ली, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी ली यहाँ पर, क्वांटिटी इंक्रीज होगा, डबल हो गई 40, 210 टन। देखो वीट थे 20 से 40, डबल हो गए। जो क्लॉथ था 100 से 200 मीटर हो गया। शुगर थी 5 से कितनी हो गई 10। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या ले लिए हमने, प्राइसेस। क्या ले लिए, प्राइसेस। तो प्राइसेस कैसे, सेम है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है 1000, 200 एंड 500। अब यहाँ हमारी जो रियल जीडीपी है वो क्या होगी, रियल जीडीपी। तो इसको मल्टीप्लाई करो 40,000, 2 से 2 40,000 एंड 5,000। तो टोटल कितनी हो गई 85,000। देखो यहाँ जीडीपी इंक्रीज हुई है हमारी। क्या हुई है, जीडीपी इंक्रीज। यहाँ पर जीडीपी कितनी थी 42,500, यहाँ जीडीपी कितनी आ गई 85,000। तो जीडीपी बढ़ी है, किस कारण से बढ़ी है, देखो आउटपुट बढ़ा, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया। आउटपुट बढ़ने का मतलब है जब आउटपुट बढ़ा है तो लोगों को क्या मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोगों ने क्या किया, इनकम को अर्न किया है। तो एक्चुअली में इकोनॉमी की जो इंक्लूसिव ग्रोथ थी, इकोनॉमी की क्या हुई है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंटेंसिव ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हुई, क्योंकि लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला है। और हमारे इंडिया की जो सबसे मेन प्रॉब्लम ही क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। जब प्रोडक्शन होगा तो क्या मिलना है, लोगों को रोजगार मिलना है, जिससे क्या होगी, पॉवर्टी रिमूव होगी। तो रियल जीडीपी ने क्या बताई, ट्रू पिक्चर्स को शो किया। रियल जीडीपी किसको शो किया, रियल जीडीपी शो ट्रू पिक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर्स को क्या करेगी, शो करेगी। क्लियर हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी होती है वो हमेशा किसके ऊपर मेजर की जाती है, मेजर एटा करंट ईयर प्राइसेस। किसको मेजर की जाती है, मेजर एटा करंट ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी किसके ऊपर मेजर की जाती है, मेजर एटा कांस्टेंट प्राइसेस। किसको मेजर की जाती है, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, बेस ईयर प्राइसेस के ऊपर। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी कैन नॉट शो द ट्रू पिक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट रियल जीडीपी शो द ट्रू पिक्चर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रू पिक्चर्स को शो करती है, बट रियल जीडीपी हैव सम लिमिटेशन। इसके अंदर भी कुछ क्या होती है, लिमिटेशंस होंगी, जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे उसके बारे में। अब आता है कि हाउ टू कन्वर्जन रियल इनटू नॉमिनल और नॉमिनल इनटू रियल, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, एंड जीडीपी डिफ्लेटर्स। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कि अब ये नॉमिनल जीडीपी है उसको रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर रियल जीडीपी कन्वर्टेड इनटू नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी को नॉमिनल के अंदर कैसे कन्वर्ट हमें करना है। तो सबसे पहले है कन्वर्जेंस ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। आपको नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपकी क्या है, रियल जीडीपी आपको कन्वर्ट करनी है। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, या फिर आउटपुट या फाइनल गुड्स के जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स एट द करंट प्राइसेस। इसके ऊपर दे रखी है जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। प्राइस इंडेक्स का मींस क्या होता है, प्राइस इंडेक्स मतलब बेस ईयर प्राइसेस। प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं, बेस ईयर प्राइसेस, जिसको जनरली क्या माना जाता है, 100 ही माना जाता है। इसको जनरली कितना माना जाता है, 100। और बेस ईयर मैंने आपको बताया था कि ऐसा ईयर जिसके अंदर प्राइसेस में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं हुई। अब अकॉर्डिंग टू 2020 हम बेस ईयर कौन सा मानते हैं, 2011, कि वो ऐसा ईयर है उसके अंदर क्या नहीं हुआ, कोई भी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आई, या फिर कोई मिस हैपनिंग्स नहीं हुई उस ईयर के अंदर। तो इस वजह से 2011 को क्या माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है।
तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। जैसे आपको क्वेश्चन से गिवन हो कि क्या कह रहा है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, तो नॉमिनल जीडीपी है वो आपको कितनी गिवन है, 200 गिवन है। उसके बाद इंडेक्स प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है, 400 आपको गिवन है। देन आपको क्या निकालनी है, रियल जीडीपी। सिंपल दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, नॉमिनल जीडीपी 200, प्राइस इंडेक्स 100 इनटू 100 कितना हो गया 50%। इट मींस आपकी जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है कितने से, 50% से इंक्रीज हुई। कितने से, 50 से क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। अगर अब आपको क्या निकालना हो, नॉमिनल जीडीपी, क्या निकालना हो, नॉमिनल जीडीपी, इसी से आप फॉर्मूला बना सकते हो। नॉमिनल जीडीपी आपको चाहिए तो नॉमिनल तो इधर आ गई और रियल कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो क्या हुआ, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। कैसे, देखो यहां आप करोगे तो नॉमिनल इधर आएगी, रियल इनटू प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल इनटू 100, नॉमिनल इनटू 100। हमें तो क्या चाहिए, नॉमिनल चाहिए, तो नॉमिनल ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रियल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है, तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है हमारा क्या, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, क्या, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, जिसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। अब आता है कि आपने कहा सबसे बेस्ट जीडीपी कौन सी है, रियल जीडीपी। तो क्या जीडीपी बेस्ट है, इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, नहीं, जीडीपी के अंदर भी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। जो हमारी कंट्री है, हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल है। किसी को तो बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है, किसी को बहुत कम सैलरी दी जाती है। और टाइमिंग है जो काम करने की, जो वर्किंग का काम, वो वर्किंग में जब हम कहें कि वर्किंग जो टाइमिंग है वो कैसी, दोनों की सेम है। तब भी क्या है, हमारे यहाँ पर इनकम के अंदर क्या है, इनइक्विटी है। क्या है, इनइक्विटी, जिस कारण से हमारी जीडीपी को मेजर कर पाना कैसा होता है, इम्पॉसिबल होता है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी की जो कंपोजिशन मतलब जो बनावट जिससे जीडीपी बनाई जाती है उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि जो हमारे क्या है, वॉर इक्विपमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने वो बहुत ज्यादा बना दिए। क्या बना दिए, जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं वो बना दिए हैं, लाइक गन है, जो भी है विस्फोटक जो भी चीजें होती है वो क्या कर दी, गवर्नमेंट ने ज्यादा बना दी। हमने कहा कि जीडीपी बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। तो जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट खाने के लिए क्या चाहिए, हमें फूड ग्रेन चाहिए। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में कैसा, बहुत ही कम है। कि मतलब कि जिसका कोई यूज नहीं है, देखो यूज तो पीसफुल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, लेकिन उस अकेले पीसफुल एनवायरनमेंट से क्या नहीं हो सकता, ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर नहीं हो सकता। उसे क्या चाहिए, खाने के लिए भी खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि मैंने अब की बार इतने सारे वॉर इक्विपमेंट बना दिए हैं, आपका भला हो जाएगा। भला तो कब होने वाला है, जब क्या हो, एक्चुअली में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो। एक्चुअली में क्या हो, गवर्नमेंट हमें शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए, क्लॉथ्स प्रोवाइड करवाए, ऐसी इंडस्ट्रीज ओपन करवाए जहां हमें क्या मिल सके, जॉब हमें मिल सके। तो जीडीपी की जो कंपोजिशंस बनी है, बनावट बनी है, वो कैसी है, हमारी बेकार है। उसके अंदर कुछ कमियां हैं, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्शन कर दिया जाता है उसको जीडीपी में कैलकुलेट कर दिया जाता है, बट ये नहीं देखा जाता कि जो गुड्स जीडीपी में इंक्लूड किया गया है वो गुड्स ह्यूमन बीइंग्स का वेलफेयर करेगा या नहीं करेगा। तो वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाए, उन्हीं गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड किया जाए जो ह्यूमन बीइंग्स का क्या कर सके, प्रॉपर वेलफेयर कर सके। ये लिमिटेशन है। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। हमारी कंट्री में हमने ये कहा कि बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका है, मनी आ गई। ये बोलते हैं कि मनी आ चुकी है, बार्टर सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब कोई भी बार्टर सिस्टम को यूज नहीं करता। इसको बिंदु सभी जानते हैं, मनी चैप्टर जब किया था
बताया था बाटर सिस्टम का मतलब क्या होता है, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स किसके अंदर होता है, बाटर सिस्टम। ऐसा कब होता था, बहुत पहले के टाइम में होता था। बट एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी भी बाटर सिस्टम को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जब बाटर सिस्टम को यूज किया जाता है, जब वो क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं एज अ लेबर, जब वहां काम करते हैं तो उनको उस लेबर के बदले वेजेस के रूप में क्या मनी ना देकर क्या दे दिया जाता है, वहां पर फूड भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जो उन्हें एज अ वेजेस हमने प्रोवाइड करवाया है उसको जीडीपी के अंदर क्या नहीं किया जाता, कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि वेजेस में दे दिया। मार्केट देखो, जीडीपी के अंदर कैलकुलेशंस कौन सी गुड्स की होती है, जो मार्केट में पहुंच गया उसकी क्या होती है, वहां कैलकुलेशंस होती है। इवन जो हमने अपने सेल्फ कंजप्शन पर्पस से रखा है हम उसको भी क्या नहीं करते, कभी डिस्क्लोज नहीं करते, जिससे जीडीपी क्या होती है, अंडर एस्टिमेट होती है। जीडीपी क्या होती है, अंडर एस्टिमेट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना प्रोडक्शन हुआ है कंप्लीट प्रोडक्शन को हमें क्या करना चाहिए, मार्केट्स में बताना चाहिए कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना ज्यादा क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, जिससे जीडीपी इंक्रीज हो सके, जीडीपी के अंदर क्या ना रहे, ये कमियां ना रहे। फिर है एक्सटर्नलिटीज। कुछ एक्सटर्नलिटीज होती है, बाह्यताएं होती हैं जो जीडीपी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। ये होती है मेनली टू टाइप्स की, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या किया, गार्डन लगाया। तो मिस्टर वाई है वो डेली क्या आते हैं, वहां पर घूमने आते हैं और उसका एंजॉय करते हैं, बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छी साफ हवा, प्योर उसे एयर मिलती है, वो वहां पर घूम घाम के और चले जाते हैं। मतलब कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट वहां पर लिया, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की, यानी कि कोई भी पेमेंट नहीं की। तो जीडीपी क्या हो रही है, अंडर एस्टिमेट। भाई आप जब इस नेचर का आनंद ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग को पेमेंट करनी चाहिए, बट आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे तो जीडीपी तो डाउन जाएगी। तो मिस्टर एक्स, केवल मिस्टर एक्स खर्च करने वाले, मिस्टर वाई तो केवल उसको क्या करे, एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर क्या कर रहे हैं, एंजॉय। जैसे कि हम देखते हैं मेनली, जैसे कि आप कहाँ जाते हो, रेड फोर्ट जा रहे हो, ताजमहल आप घूमने जा रहे हो, लोटस टेम्पल आप घूमने जाते हो, तो अब क्या आपकी टिकट लगती है, क्या लगती है आपकी टिकट। तो क्या आप वहां जाकर कुछ छुड़ा कर लेकर थोड़ा लेकर आते हो, घूमकर और एंजॉय कर आ जाते हो। बट वहां जब आप एंजॉयमेंट की पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट किस में इंक्लूड हो रही है, जीडीपी में इंक्लूड हो रही है। तो मिस्टर वाई ने जो पेमेंट नहीं की उस गार्डन की, तो उससे जीडीपी क्या हो गई, अंडर एस्टिमेट हो गई। जीडीपी क्या हो गई, अंडर एस्टिमेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, पेमेंट करनी चाहिए। दूसरा होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, एक साइड तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का उसका क्या प्रोडक्शन हो रहा है, 24 आवर कंपनी चल रही है। बट साथ में क्या कर रही है, जो भी कंपनी का वेस्टेज होता है उसको रिवर्स के अंदर छोड़ दिया जा रहा है, और जो उसकी जो स्मोकिंग होती है, जो धुआं होता है कंपनी का स्मोकिंग होती है, वो क्या कर रही है, एयर को पॉल्यूट कर रही है। प्रोडक्शंस बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। हम ये कहेंगे इंडस्ट्री टॉप 10 में, वर्ल्ड में हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो वर्ल्ड की टॉप 10 इंडस्ट्रीज में काउंट होती है। इतना अच्छा हमारा क्या इंडस्ट्री सेक्टर्स है, बट साथ साथ वो क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। पॉल्यूट तो कर रही है बट उसकी रिगार्डिंग क्या नहीं कर रही, कोई पेमेंट नहीं कर रही। कि जो रिवर्स उन्होंने गंदी की है, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो एनवायरनमेंट एयर जो पॉल्यूट की है, वाटर वो पॉल्यूशन कर रही है, दूसरा नॉइज पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रही है, क्योंकि वहां मशीनरीज वगैरह चलती है तो नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। तो एक साइड तो वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न कर रही है, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है। बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। बट उस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए वो क्या नहीं करती, उसकी कोई पेमेंट नहीं करती। तो ये क्या कहलाती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जिससे हमारी जीडीपी क्या होती जाती है, डाउन। क्योंकि उस एनवायरनमेंट को सुधारने के ऊपर खर्च कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और उसको बिगाड़ कौन रही है, इंडस्ट्री बिगाड़ रही है। तो क्या करना चाहिए, अगर हम एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, उसको डिफेक्ट्स करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी चाहिए। अगर हम कोई अच्छी चीज को क्या करते, रिसीव करते, उसको एंजॉय करने, तो भी हमें क्या करनी चाहिए, उसकी पेमेंट करनी चाहिए। तो ये थी एक्सटर्नलिटी। तो ये हमारी 4 लिमिटेशंस हैं, जिससे हमारी जो जीडीपी है वो क्या हो जाती है, अंडर एस्टिमेट हो जाती है। जीडीपी क्या हो जाती है, अंडर एस्टिमेट। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, मेनली हम किसके ऊपर आने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर आने वाले हैं। तो उन्हें करने से पहले बेटा जितनी भी वीडियोस हैं आपके इस यूनिट्स की, वो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, उसके बाद आपको फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। क्लियर?